दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरती सागर ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आई आरूही को स्कूल से छोड़ के और उसके बाद मुझे लगी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने सोचा पहले ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ही ना मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो चाय ना मैंने सुबह ही बना के रख ली थी, तो मैंने बस पी नहीं थी, तो मैंने कहा आके पीऊँगी, पहले इसको छोड़ के आ जाती हूँ स्कूल से। तो मैंने चाय वगैरह गर्म करी और सब्जी रात की बची हुई थी पनीर की, तो मैंने सुबह ना कुछ नहीं बनाया, मैंने कहा इसी में काम चल जाएगा। तो मैंने सुबह सिर्फ ना पराठे बनाए थे, तो वही उसी में काम चल गया था। तो यहाँ पे ना मेरी आदत है मतलब चाय पीने से पहले पानी पीने की, तो चाय भी गर्म हो गई थी, तो मैंने चाय छान ली। फिर मैंने फटाफट से नाश्ता किया और फिर मैंने फिर मतलब सोचा कि यहाँ पे नाश्ता वगैरह मतलब मैंने कर लिया था, तो थोड़ा सा मतलब ये चाय रह गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने वीडियो बना लिया और इसमें ना रात की बची हुई 2 रोटियां बच गई थी इसमें, तो मैंने साइड में रख दी। मैंने कहा स्कूल जाऊंगी तो आरुई को ना मतलब लेने जाऊंगी उस टाइम पे, तो गाय को खिला दूंगी, वेस्टेज नहीं जाएंगी। तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया। मैंने अब कहा बाकी के काम ना बाद में ही करूँगी, पहले मैं ये जो बिस्तर वगैरह पूरा फैला पड़ा है इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने यही सब किया। और आज ना मुझे बेड शीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने कहा पहले यही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बिस्तर वगैरह साफ़ हो जाता है ना, बेड वगैरह का पूरा सामान अच्छे से समेट के रख दो ना, तो तभी रूम अच्छा लगता है। तो हमारा तो वैसे भी एक ही रूम में सारा कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, तो फिर वैसे फैला फैला सा लगता है। तो आज ना जो मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ ना, मुझे ये वाली ना बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ना मतलब प्योर कॉटन में है, तो हम इसको जैसा मैं बिछाती हूँ ना, ये वैसी की वैसी रहती है, बिल्कुल भी मतलब कि इधर उधर नहीं फिसलती है। और ये इतनी बड़ी है ना कि मतलब पूरे ना बेड को अच्छे से कवर भी कर लेती है, और साइड में भी, साइड से भी लटकी रहती है, वहाँ से भी पूरा कवर कर लेती है अच्छे से बेड को। तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत बड़ी भी है। तो वहाँ पे हस्बैंड जी भी बैठे हुए थे, तो वो अपना स्टूडियो का कुछ काम कर रहे थे, तो इधर मैं भी अपना काम कर रही थी। और आजकल ना मैंने ये पतला सा कंबल निकाला हुआ है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कूलर चलता है ना, तो वो तो बिल्कुल एसी जैसा रूम को ठंडा कर देता है। तो ये वाली पतली वाली चादर जो मैंने निकाली हुई थी, मैंने सोचा अब इसका तो कुछ काम है नहीं, तो इसको मैं उठा के ही रख देती हूँ। तो मैंने इसको तहवे लगाया और मैंने इसको फिर अलमारी में रख दिया, क्योंकि इसका कोई काम नहीं था। और ये ना चादर मैंने काट के रखी हुई है, पुरानी चादर थी, तो मैंने कहा सामान वामान ढकने के काम में आ जाती है, तो वो मैंने हस्बैंड जी को दे रखी है। वहाँ पे वो अपनी चेयर वेयर उससे ढक देते हैं। और यहाँ पे ना मेरे दुपट्टे पूरे ऐसे फैले रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ ना, और मेरे दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के उनसे खेलती रहती है और पूरा फैला देती है ऐसे ही। तो मैंने यहाँ पे ये कपड़े वगैरह इकट्ठे करे, और फिर मुझे ना कपड़े भी भिगोने थे, धुलने थे ये, तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े वगैरह ही भिगो देती हूँ। तो फिर मैंने ना कपड़े साइड में रख दिए, और मैंने ना रात के बर्तन बर्तन वगैरह थे ना जो, तो मैंने वो लगाए नहीं थे। मैं रात को नहीं लगाती हूँ, ऐसी मतलब सिंक में छोड़ देती हूँ धो के। मैंने कहा सूख जाएंगे तो सुबह ही लगा लूँगी, तो सुबह मैं ज़्यादा काम तो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ना मुझे ना टेंशन सा हुआ रहता है जब तक मैं आर्य को स्कूल नहीं छोड़ के आती हूँ। मुझे लगता है ना कि कहीं मैं इसको स्कूल छोड़ने में लेट ना हो जाऊँ। मुझे ना टाइम से पहुँचना ही अच्छा लगता है, क्या फ़ायदा मैं उसको अगर लेट में, अभी से ही उसको लेट में लेके जाऊँगी, तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी लेट जाने की। तो मैंने रोटियां वगैरह थैली में डाल के साइड में रख दी, जब जाऊंगी तो गाय को खिला दूंगी। तो यहाँ पे गुड्डे वड्डे सारे ऐसे ही फैले हुए थे, तो मैंने ना फिर ये सब साइड किया। तो फिर मैंने सोचा मैं बर्तन धुल देती हूँ पहले, उसके बाद ही सारा कुछ काम करूँगी। टेंशन से हुआ रहता है ना, जब तक काम ना करूँ अपना पूरा, सिंक में जगह ही नहीं होती है पूरे बर्तन रखने की ना, तो स्लिप वगैरह तो कुछ है नहीं वहाँ पे, साइड में रखो ना तो पूरे अखबार गीले हो जाते हैं। तो मैंने ना ये जो बड़े बर्तन होते हैं वो साइड में रख देती हूँ चूल्हे के ऊपर। तो मैंने कहा पहले जो छोटे बर्तन होते हैं उनको कर लेती हूँ, बाद में बड़े बर्तन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं काम भी कर रही थी और हस्बैंड जी के साथ थोड़ा बातें बातें भी कर रहे थे हम लोग। तो मैंने फिर बर्तनों में साबुन वगैरह लगा के मैंने कहा धुल देती हूँ उनको पहले आज। और आज ना मुझे ये अखबार, ये जो अलमारी रखी हुई है ना जहाँ पे मैंने ये डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं, तो बहुत दिन हो गए थे ना, तो मैंने बस आरुई के बर्थडे के टाइम पे ही उसके बाद शायद मैंने एक दो बार और चेंज किए थे, एक बार चेंज किए थे, तो उसके बाद नहीं मैंने चेंज किए, क्योंकि मेरे पास ना अखबार बहुत सारे रखे हुए थे पहले। तो जिनको ज़रूरत होती थी ना तो वो मेरे से मांग लेते थे, तो मैं उनको दे देती थी।
लेकिन आज मेरे पास नहीं थे तो मुझे किसी ने भी नहीं दिए, शायद नहीं रहे होंगे लोगों के पास। तो ये भी एक मेरा एक अलग ही टेंशन था आज। तो नहीं मिली एक बार कहीं पे भी, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, जब अखबार मिल जाएंगे तो फिर तभी कर लूँगी। और ये जो अंकल जी हैं ना जिनके घर पे हम रहते हैं, तो ये ना अखबार मुझे ला के दे देते हैं बहुत सारे एक ही बार में। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि अंकल जी आप ना मुझे अखबार ला के दे देना, तो वो ला के दे देते हैं मेरे को। तो आज वो आने वाले थे तो मैंने उनको कॉल किया था। तो पहले उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, फिर उन्होंने बाद में मुझे फ़ोन किया कि बेटा हम लोग आज नहीं आ पाएंगे, 1-2 दिन बाद आएंगे, तो मैं तब ला दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर और मैंने सोचा तभी कर लूँगी, बाद में जब अखबार आ जाएंगे। और कुछ वहाँ पे बिछा भी नहीं सकती हूँ ना, क्यों वो कुछ और अच्छा भी नहीं लगेगा, अखबार ही सही लगते हैं मुझे। तो फिर मैंने कहा छोड़ो जाने दो, आज कैंसिल करते हैं। फिर बर्तन वगैरह लगभग मेरे हो ही गए थे, तो फिर मैंने ना चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा अब मैं चल के फटाफट से पहले कपड़े भिगो देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े भिगोने के लिए डाल दिए। पूरे कपड़े ना ऐसे ही उठा के मैं फेंक देती हूँ बाल्टी के अंदर, उल्टे सीधे सारे ऐसे ही। तो मैंने पहले कपड़े वगैरह सीधे किए, फिर मैंने उनको सर्फ़ में डाल दिया। मैंने थोड़ी देर कपड़ों को भिगो के रखती हूँ, क्योंकि सही होता है ना, कपड़े भिगो के रखो ना तो अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, पूरे जो भी गंदगी होती है ना फूल जाती है। फिर हम हल्का सा साबुन लगा के उस पर ब्रश मारते हैं ना तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो फिर मैंने ना यहाँ पे कपड़े वगैरह भिगो दिए। और आज मुझे टाइल्स वगैरह भी साफ़ करनी थी, ये सारी गंदी हुई पड़ी थी। तो ये सारा कुछ निपटाने के बाद फिर मैं ये बाल्टी वगैरह ना पूरी ऐसी फैल जाती है, जगह नहीं होती है, बहुत छोटी सी हमारी बाथरूम है, साबुन वगैरह सब कुछ ऐसा ही। तो फिर यहाँ पे इसको मैंने साफ़ किया, बाथरूम में वाइपर वगैरह मार दिया, फिसलता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं यहाँ सब निपटाने के बाद मैं चली हस्बैंड जी के पास, थोड़ा सा मुझे किसी को फ़ोन करना था, मैंने उनका फ़ोन मांगा लेकिन बात नहीं हो पाई क्योंकि फ़ोन ही नहीं लगा। तो फिर मैं उनको पूछ रही हूँ किस नाम से आपने सेव करके रखा हुआ है नंबर, तो मैंने पूछा, फिर मैंने मिलाया तो नहीं बात हो पाई। और ना हमारा यही वाला नया वाला कूलर है जो हमने ना खिड़की से लगाया हुआ है, और ये इतना अच्छा है ना, मतलब रूम को ना एकदम एसी जैसा ठंडा कर देता है, क्योंकि बाहर से लगाया हुआ है ना, बहुत अच्छा है ये कूलर, बहुत ठंडा करता है। फिर बाहर से ना कोई आवाज़ लगा रहे थे तो बाहर देखा तो फिर वो जा चुके थे, दिखे ही नहीं मुझे। फिर मैं अंदर आ गई, बात ही नहीं हो पाई, फिर मैंने उनका फ़ोन वापस दे दिया। फिर मैं चली किचन में, तो मैंने सोचा मैं दाल चढ़ा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दाल निकाली, तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। वैसे हम लोग ना वो जो पैकेट वाली दाल आती है ना वही वाली लेके आते हैं। इसमें वैसे कचरा वगैरह तो मतलब कि कंकड़ पत्थर नहीं होते, पर फिर भी अपने मन का वहम होता है ना, तो मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ। तो ये पैकेट वाली दाल आती है ना, बहुत अच्छी होती है। मतलब नहीं होता है कुछ, फिर भी मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ। तो जैसे कि नहीं था, मैंने साफ़ किया लेकिन उसमें कुछ भी कंकड़ पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं निकला। तो फिर मैंने साफ़ करी यहाँ पे, और हस्बैंड जी मेरे को कह रहे हैं कि मैंने तुझे ना आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए कहा था, तो तू दाल क्यों बना रही है। और बहुत दिन हो गए थे आलू बड़ी की सब्ज़ी खाते खाते, उनको तो इतनी पसंद है ना, वो तो कभी बोर ही नहीं होते हैं खाते खाते। तो मुझे मन नहीं था आज आलू बड़ी की सब्ज़ी खाने का, दाल चावल खाने का मन था। तो तो हमारी बहस ऐसी ही चल रही थी यहाँ पे। मैंने कहा बहस कर लो, मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया, और दाल धो के मैंने दाल में पे भिगो भी दी। तो वो कहने लगी अब तो दाल भिगो दी, मैंने कहा चलो बना लेती हैं, भिगो दी तो मैंने। फिर यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से 3-4 बार पानी में धो लिया। ये ना इसमें पाउडर जैसे पानी सा पता नहीं क्या निकलता है अब इसमें बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है ना। फिर मैंने दाल यहाँ पे रख भी दी, और मैं ना दाल को मतलब उसमें ना नमक, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के और ऑयल डाल के ही बॉईल करती हूँ, क्योंकि उसमें ना ऑयल डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ऑयल डालते हैं ना उसमें, तो फिर जो सीटी आती है ना, तो उसके साथ भाप के साथ में ना दाल निकलती नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे वैसे ही किया, ऑयल भी थोड़ा सा डाल दिया, और फिर उबलती नहीं है अच्छे से, मतलब कि जो भाप होती है ना उसमें नहीं निकलती है। मैं ढक्कन वगैरह लगा के इसको आँच थोड़ा कम कर दिया। फिर मैं चली कपड़े धोने के लिए। तो मैंने ना साबुन वगैरह लगा लिया था, बस पानी में कपड़े निकालने रह गए थे। तो वहाँ पे ना जैसे ही मैंने साबुन लगाने के लिए बैठी काम वगैरह मतलब, तब तक ना कूड़े की गाड़ी आ गई, और कूड़ा बहुत सारा था तो मुझे कूड़ा भी फेंकने जाना था। तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैंने कहा बहुत लेट हो रहा था, तो फिर मैंने कहा अभी मैं फिर बाद में ही बनाऊँगी वीडियो वगैरह। तो मैंने यहाँ पे साबुन लगा लिया था, पानी में निकाल रही थी। मुझे ना आज टाइल्स भी साफ़ करने थे, यहाँ पे टाइल वगैरह साफ़ करनी थी।
तो मैंने फिर यहाँ पे पहले उसमें पानी डाला, जो कपड़ों का बचा हुआ पानी था ना सर्फ वगैरह का, तो मैंने वही टाइल्स पे डाल दिया। फिर मैं उनको वाइपर से रगड़ दूँगी। मैंने कहा जो भी लगा होता है ना साबुन वगैरह नीचे से ना अजीब सी हो जाती है, वो पता नहीं कुछ मिट्टी मिट्टी जैसी चिपक जाती है उनमें। तो मैंने यहाँ पे पानी वगैरह डाला, फिर मैंने वाइपर से ना उनको अच्छे से रगड़ दिया, मतलब कि वाइपर मार दिया टाइल्स पे। तो मैंने कहा जो भी कूड़ा वगैरह होगा निकल जाएगा। तो इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ ना मैं, तो जो भी कचरा वगैरह होता है जो भी चिपका होता है ना साबुन वगैरह, वो निकल जाता है अच्छे से। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं टाइल्स, ये ना किनारे पे, टाइल्स के नीचे किनारे पे ना पता नहीं कचरा वगैरह सा, मैं जितनी बार उसमें पानी डालती हूँ ना उतनी बार पता नहीं क्या वो निकल के आता है, उसमें कीचड़ जैसा पानी सा निकल के आता है, पता नहीं कहाँ से वो इतना आता है। मैं तो डेली बाथरूम साफ़ करती हूँ ना, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा निकलता है, ये निकलता ही रहता है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। फिर मैंने डेली करती हूँ, निकलता ही रहता है। फिर मैंने कहा छोड़िए, तो निकलता ही रहता है ऐसे, फिर मैंने छोड़ दिया, वाइपर से फिर पानी साफ़ कर दिया। तो 3-4 बार मैंने पानी में निकाल ही दिए थे कपड़े। आज ना मेरा कपड़े उल्टे करके सुखाने का मन था, तो आज धूप नहीं थी ना, इसलिए मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो मैंने ना जब मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, तो अगर उल्टे करके सुखाने होते हैं ना, तो मैं तुरंत जब धुलती हूँ ना उनको, तो तभी पानी के साथ साथ मैं उल्टी साइड से भी उनको पानी में निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं फिर उनको, और ना पता है मैंने कपड़े वगैरह तो धो लिए थे, लेकिन आज धूप नहीं थी, तो मैं थोड़ा बाहर गई मौसम देखने के लिए। देखा तो ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ी बूंदे बूंदे भी पड़ रही थी, तो मैंने ना कपड़े नहीं सुखाए, क्योंकि धूप नहीं थी, कोई फ़ायदा नहीं था। और यहाँ पे ना लाइट भी चली गई थी, काफ़ी देर से ना मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी। लाइट का इंतज़ार करते करते ना काफ़ी लेट हो गई, तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है लाइट का इंतज़ार करके। और गर्मी भी लग रही थी, तो मैंने पानी की बोतल अपने साथ में रखी हुई थी, प्यास लग रही थी बार बार बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना आरओई की टूटी हुई एक स्लेट थी, तो मैंने सोचा इसको इससे ही हवा कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह तब तक काटने के लिए बैठ गई। और मैं ना यहाँ दरवाजे पे इसलिए बैठी हुई क्योंकि बाहर से ना हवा हवा आ रही थी ठंडी ठंडी, और उजाला भी था, तो अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा यहीं पे बैठ जाती हूँ मैं। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के ये सब काट रही थी। मेरी ना अंगूठियों में पता नहीं क्या हो जाता है, अपने आप ही ना कट जाती है बहुत ज़्यादा, अपने आप ही कट जाती है। और फिर मैं ना लहसुन प्याज वगैरह काट नहीं पाती हूँ, उसमें ना बहुत ज़्यादा मिर्ची जैसी लगती है। तो मैं ना कई बार हस्बैंड जी को बोल देती हूँ काटने के लिए, लेकिन वो थे नहीं घर पे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही फिर काट लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी हाथों में, जैसे तैसे करके फिर मुझे काटना ही पड़ा। और लहसुन भी छीलनी थी, तो मैंने तो लहसुन नहीं छीली, ऐसे ही बस ऊपर से हल्की सी वो डंठल सी होती है उसमें वो काट दिया मैंने, और गिलास में ऐसे ही डाल दिया। मैंने कहा बाद में इसको ना अच्छे से कूट के बारीक कर लूँगी, तो फिर मैंने वैसा ही किया। तो यहाँ पे यही सब मैं काट रही थी, काफ़ी लेट हो गई थी, लाइट आ ही नहीं रही थी। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, यहाँ पे ना कितनी ठंडी हवा चले, लेकिन मतलब अंदर ना कमरे में गर्मी लगती है। जब तक कूलर वगैरह ना चल, कूलर चलता है तो ठंडी लगती है, और नहीं चलता है तो फिर गर्मी लगती है। तो बहुत तेज़ से बारिश आ गई थी, मैंने देखा तो बहुत मोटी बारिश आ गई थी। तो फिर मैंने कहा अब तो पता नहीं शायद लाइट आती है कि नहीं आती है। फिर मैं ना थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए गई, मैंने कहा बारिश हो रही थी, थोड़ा बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो मैं वहीं पे थोड़ा सा टहल रही थी लाइट का इंतज़ार करते हुए, तो लाइट नहीं आई। तो फिर मैं यहाँ पे खड़ी थी, मैंने कहा देखती अगर लाइट आएगी ना, किनारे से खड़ी थी, यहाँ से रूम दिखता है ना अंदर, तो मैं यहीं पे, मैंने कहा लाइट आएगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा खड़ी रही, तब तक 1-2 मिनट 2-3 मिनट बाद लाइट आ ही गई थी। फिर मैं अंदर चली गई। फिर मैंने कहा फटाफट से खाना बना लेते हैं, 12:30 बज चुके थे, 12:30 से भी ऊपर हो गया था टाइम। तो मैंने कहा फटाफट काम कर लेती हूँ, आलू वगैरह मैंने काट ही लिए थे। तो फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, ये ना कढ़ाई इसमें जंग लग जाता है, लोहे वाली कढ़ाई है ना, इसमें धो के रखो ना इसको, इसमें जंग लग ही जाते हैं। उसमें थोड़ा सा पानी भी रह गया था, हाथ पोंछने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसी कपड़े से हाथ पोंछ लिए, और फिर मैंने कहा थोड़ा इसको रख देती हूँ गैस पे, थोड़ा गर्म हो जाएगी तो पानी वगैरह भी सूख जाएगा। इसमें ना मैं दाल का तड़का नहीं लगाती हूँ इसमें, दाल का पूरा टेस्ट ख़राब कर देता है। सिर्फ सब्जी वगैरह मैं इसमें बनाती हूँ, क्योंकि सब्जी बना के ना तुरंत अलग बर्तन में निकाल दो तो ठीक रहती, काली नहीं होती है सब्जी। तो फिर मैंने यहाँ पे ये सब कढ़ाई वगैरह चढ़ा दी, फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और उधर भी फिर मैंने उस वाले में भी ऑयल डाल दिया। पानी सूख गया था उसमें, तो मैंने ऑयल डाल दिया थोड़ा, मैंने कहा गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो हमेशा की तरह मैंने अपने जक्की का डिब्बा उठाया, और फिर तेल गर्म होने का वेट किया। तो तेल गर्म हो ही चुका था, तो मैंने कहा इसमें जक्किया डाल देती हूँ। तो मैंने अपना, मुझे तो जक्किया ही पसंद है, तो मैं तो कुछ भी बनाऊँ इसका तड़का तो मैं लगाती हूँ। तो मैंने वही किया, और फिर मैं तो
यहाँ पे लहसुन कूटना भूल गई थी, तो मैंने कहा लहसुन कूट लेती हूँ। मुझे ना गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइट ने ना बहुत लेट कर दिया था। तो मैंने पूरा गुस्सा ये लहसुन पे निकालते हुए इसको अच्छे से बारीक करके कूट दिया। तो मैं ना सबसे पहले इसमें ना जब वो मतलब ये लहसुन ही डालती हूँ, क्योंकि ना लहसुन का तड़का मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। लहसुन जैसे हम डालते हैं ना, उसमें पूरे लहसुन की खुशबू आती है खाने में, तो मुझे ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पहले लहसुन ही डालती हूँ, लहसुन का तड़का लगा के फिर ही मैं उसके बाद प्याज डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू भी डाल दिए थे, ऑयल भी गर्म हो ही गया था। तो मैं जैसे सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें सबसे पहले नमक डाल देती हूँ, क्योंकि नमक डाल के ना सब्ज़ी अच्छे से बॉयल हो जाती है। तो अब मैंने नमक डाल दिया थोड़ा सा, और मैं ना मसाले वगैरह बाद में डालती हूँ सब्ज़ी में, उससे अच्छी बनती है सब्ज़ी। क्योंकि सूखी बना रही थी ना मैं, तो नमक डाल के अच्छे से ना आलू अच्छे से बॉईल हो जाते हैं ऑयल में। तो फिर मैंने उसको ढक दिया वहाँ पे, और इधर ना मेरा प्याज भी जल गया था, प्याज भी जल रहा था यहाँ पे। मुझे ना वो करछी नहीं मिल रही थी, मैं भूल गई थी रख के। तो फिर यहाँ पे प्याज वगैरह भी भुन गया था प्याज से, और फिर मैंने दाल वगैरह उसमें तड़का लगा दिया। सब्जी बनी गई थी तो मैंने उतार के एक साइड में रख दी। तो फिर मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए, मैंने कहा साथ के साथ चावल भी चढ़ा देती हूँ। फिर मेरा ना लगभग खाना बन ही चुका था यहाँ पे, बस चावल बनने बाकी रह गए थे। तो टाइम भी हो ही गया था, बस 5-10 मिनट बाद हमें निकलना ही था आरवी को लेने के लिए। घर में बहुत ही कचरा हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा झाड़ू वगैरह भी लगा लेती हूँ। तो बार बार हो ही जाता है कचरा, तो मैंने कहा फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चटाई वगैरह उठा के बाहर रख दी। मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ पे। तो मेरा ना आज का रूटीन बस इतना ही है, मतलब इतना ही कि काफ़ी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बाय।